गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 2 के हिंदी पुस्तक व्याकरण नंदिनी के प्रथम पाठ हमारी भाषा के बारे में बताऊंगी। बच्चों, बोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बोलकर ही हम अपने मन की बातों को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे 3 मित्र हैं, उन्हें अपना अपना परिचय देना है, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। पहला मित्र: हेलो साक्षी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दूसरा मित्र: हेलो रिद्धि, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तीसरा मित्र: हेलो कंचन, ये साक्षी है और ये हमारी नई साथी है। तो देखा बच्चों, आपने किस प्रकार तीनों मित्रों ने बोलकर आपस में अपना अपना परिचय दिया। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के रूप: भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा: जब हम बोलकर अपनी बात को कहते हैं तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा: जब हम अपनी बात को लिखकर अथवा टाइप करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को पढ़कर समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा: संकेतों व इशारों से समझाई गई बात को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर हमारी भाषा के बारे में समझाऊंगी। जैसे फेसबुक पर मित्रों के साथ चैटिंग करना भाषा का लिखित रूप होता है। नेताजी का सभा को संबोधित करना भाषा का मौखिक रूप होता है। अध्यापिका का कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ाना भाषा का लिखित रूप होता है। अब मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने के कुछ नियम होते हैं, जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाते हैं। इसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व पढ़ने के नियमों से अवगत कराता है।